हाँ जी, हमें चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमारे बाथरूम में भी पानी आए, किचन में भी पानी आए, हमारे टेरेस में भी आए, हमारे बाहर गैलरी में भी आए, हमारे तीनों वॉशरूम में आए, जितने भी वॉशरूम है, 2 है 3 है, जहां चाहिए पानी आए। तो क्या आपकी टैंकी में पानी है? तो पानी भरने के लिए पहले हमें मोटर तो चलानी पड़ेगी। तो मोटर कौन सी है? शुक्राने करने की। हमने क्या शुक्राने इतने भरे हैं जो हमारी ड्रीम पूरी हो जाए? हमें 1 लाख रुपए भी चाहिए क्या हमारी टैंकी में इनफ इतना शुक्राना है, हमारे घड़े में इनफ इतना शुक्राना हमने भर दिया कि हमें 1 लाख रुपए मिल जाए? हमारी ड्रीम है कि हम फॉरेन कंट्री के ट्रिप करके आए, क्या हमने इतने शुक्राने कर दिए कि हम फॉरेन कंट्री के ट्रिप हमें मिल जाएंगे? पहले हमें अपनी कमाइयां भी तो करनी है। अगर मुझे अपने वॉशरूम में भी पानी चाहिए, मुझे किचन में भी पानी चाहिए, क्या मेरी टैंकी भरी हुई है? टैंकी भरने के लिए पहले मुझे मोटर भी तो चलानी पड़ेगी, मुझे सारे असाइनमेंट भी तो करने पड़ेंगे अपने होमवर्क के, जो जो मेरे पीछे 12 चैप्टर गए हैं। क्या मैंने इनफ ग्रेटिट्यूड कर दिया? जो मुझे आज अपना मेरे को अपना पूरा करना है वो मेरा पूरा हो, क्या मैंने सारे चैप्टर्स दिल से करे हैं? क्या मेरे सारे चैप्टर्स के जितने भी असाइनमेंट थे मैंने पूरे करे हैं? मैंने 5 मिनट दिया, 10 मिनट दिया, 1 घंटा दिया, 2 घंटे दिया, 3 घंटे दिए? अब मुझे चाहिए कि 1 लाख रुपए मुझे आज ही मिल जाए, तो क्या मैंने इनफ इनफ ग्रेटिट्यूड करे हैं? जो मेरी टैंकी भरी हुई है, मेरे घड़े भरे हुए हैं, कि मेरे को आज 1 लाख रुपए मिल जाए? तो यही है अगर हमारी टैंकियां भरी होंगी। सपोज हमने इनफ, देखो 12 हमने चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए, दिन रात हमने वो बोलते गए, शुक्राने करते गए, लिखने का भी होमवर्क किया, हमने टाइम ज्यादा दिया, 1 घंटा भी दिया, 2 घंटे भी दिए, जब हम खाली बैठे तो हमने शुक्राने किए, हम करते गए। तो आज आज जो हमारी ड्रीम्स होंगी ना, कईयों की तो हो भी रही होंगी पूरी, वो उनके हलचल मतलब थोड़े बहुत ही रह रहा होगा। जो अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी होने शुरू हो जाती है, पता भी चल जाता है। हुई है हमारे में से कईयों की, बहुत हुआ है। बट क्या अब हमने इनफ इतना किया है कि आज जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए? इतना मैंने अपना घड़ा भर लिया कि मुझे, सपोज मेरा अभी थोड़ा सा ही घड़ा भरा है, तो मेरे बस एक बाथरूम में पानी आ रहा है, दूसरे में आ ही नहीं रहा, तीसरे में भी नहीं आ रहा, चौथे में भी नहीं आ रहा, मेरे किचन में भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? मेरा पानी कम, मेरी टैंकी में पानी कम है। तो मुझे क्या करना है? मोटर चलानी पड़ेगी। तो मोटर किसकी चलानी पड़ेगी? मोटर चलाऊंगी तो ही तो पानी भरेगा, तभी तो टैंकी भरेगी। तो मुझे मोटर किस चीज की चलानी है? अगर मुझे चाहिए कि मेरे 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 को घर भी मिल जाए, मुझे गाड़ी भी मिल जाए, मेरे फॉरेन ट्रिप भी हो जाए, मैं यहाँ पे भी घुमाऊं, मैं ये वाली ज्वेलरी भी ले लूं, मैं डायमंड का सॉलिटेयर भी ले लूं, अगर मेरे ये सारे ड्रीम्स है, मेरे बच्चे भी यहाँ यहाँ जाए, अगर मेरे ये सारे ड्रीम्स हैं, तो क्या मेरी टैंकी भरी हुई है? क्या मैंने इनफ शुक्राने करे हैं? अगर मेरे एक ही वॉशरूम में पानी आ रहा है, कहीं और आ ही नहीं रहा, इसका मतलब मैंने शुक्राने करे ही नहीं है। मेरा बस एक ही एरिया, बस जितना थोड़ा सा जादू हो गया बस, क्योंकि मैंने इतना ही शुक्राना किया था, वो मेरे को मिल गया। तो हमने अपना देखना है ना, चेक करना है, अगर हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे तो कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हमने इतने इनफ शुक्राने करे ही नहीं, अपनी टैंकियां भरी भरी ही नहीं, अपने वैसल भरे ही नहीं। हम कहते हैं कि हमारे को हमारी ये वाली ड्रीम पूरी नहीं हुई यार, ये मैं करा तो है, मैंने ये वाला असाइनमेंट तो करा है, क्या आपने वो असाइनमेंट फीलिंग से करा है? क्या हमने पूरे ईमानदारी से ये 12 चैप्टर करें, जैसा जैसा चैप्टर बोल रहा था, जैसा जैसा हमने सीखा, क्या क्या वो हमने किया? हमने कभी सुबह का होमवर्क कर लिया तो हमने कभी रात का कर लिया, तो जी चलो जी आज छुट्टी है तो आज हमने ये वाला भी आज नहीं कल कर लेंगे। और दिन में तो हम चलते हैं तो चलते फिरते बोल ही देते हैं, चल कभी बोल दिया तो कभी नहीं बोला, कभी खाने खाते हुए याद आ गया तो शुक्राना कर दिया, नहीं आया तो चल मेरे भाई की कल चल, बाद में याद आया था तो खाया था तो तब पढ़ लेते। तो क्या हमने ऐसा किया कि हमारी इतना टैंकी भर जाए, ओवरफ्लो कर जाए, तो हमारे को जो बोले वो हो जाए? वो वाला काम तो हमने अभी किया ही नहीं ना। तो हमने वो करना है, जो हम बोले वो हो जाए, जो हम बोले वो हो जाए, तो वो तब होगा जब हमारी टैंकी ओवरफ्लो करे। तो ओवरफ्लो कैसे करेगी? शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितना ग्रेटिट्यूड आप कर रहे हो, क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है? देखो हम तब भी, हम इंसान हैं, हम गिरते हैं, ब्रेकडाउन आते हैं। देखो हम कह रहे हैं हमने अच्छे से होमवर्क भी किया, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी नहीं हो रहा। ये चेक करो कि हमने किसी के बारे में बुरा तो नहीं बोल दिया, कंप्लेन तो नहीं करती। देखो एक कंप्लेन का है कि 10 शुक्राने करने ही करने। अगर हम एक कंप्लेन भी अपने बच्चे को डांट देते हैं या किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं, उसने ऐसा कर दिया, तो क्या हमने जितनी कमाई करी उतनी तो हमने गवा दी? बहुत ध्यान से हमें ये करना पड़ता है, बहुत ध्यान से हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं, गिरते हैं, हमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई ये देखो हमारे पेपर होते हैं और हम गिरते भी हैं, मैं भी गिरती हूँ, आप भी गिरते होगे, क्योंकि हम इंसान हैं। और इतनी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे कि हम गिर के खड़े हो जाए, अगर आपके अंदर इतनी शिद्दत है कि मुझे अपने सपने पूरे करने, अपने मुंह चुप कर देना, टेप लगा लेनी अपने मुंह से कि मुझे मेरा सपना इतना प्यारा है कि कोई जो मर्जी कर दे, मैंने कुछ नहीं बोलना, क्या इतनी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है हमारी?
जो हमारे ड्रीम्स हैं वो आज हमें मिल जाए? नहीं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ, अगर हम होमवर्क प्रॉपर कर रहे हैं तो भी हमारी ड्रीम पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं निंदा, चुगली, कंप्लेन, ब्लेम गेम खेल रहे हैं अभी भी, चाहे सोच में, चाहे बोल के, चाहे देख के। और ये हम करते हैं, तभी हमारी ड्रीम्स पूरी नहीं होती। क्योंकि हम, एक तो हमारी टैंकी खाली होती है, दूसरा टैंकी जो थोड़ी सी भरी होती है तो उसमें हम कंप्लेन करके वो जितना कमाई होती है वो सारी गवा देते हैं। तो फिर हमें मिलता ही कुछ नहीं। फिर हम कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस तो चल रही है, फिर क्यों नहीं हो रहे मेरे साथ जादू? तो इसलिए नहीं होते क्योंकि हम रोज गिरते हैं, पेपर होते हैं। तो क्या हम क्या सीख रहे हैं? भगवान जी भी हमें टेस्ट करते हैं, क्या हम ये सीख रहे हैं? क्या सीखा बच्चे तूने, इतने दिन से सीख रही है क्या देख, तेरे को एक तेरा टेस्ट हुआ तो फेल हो गई। तो क्या हमारी इतनी प्रैक्टिस हो रही है? क्या हम होमवर्क कर रहे हैं? और होमवर्क कर रहे हैं तो हम क्या शिद्दत से कर रहे हैं? शिद्दत से नहीं कर रहे। अगर हम शिद्दत से भी कर रहे हैं तो क्या हमको एक भी कंप्लेन नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे? तो तब देखो जादू कैसे होते हैं। अगर हम अच्छी तरह से होमवर्क भी करें, देखो आपकी फीलिंग्स बहुत मैटर करती है। अगर फीलिंग्स अच्छी, आप 1 घंटा बैठे रहो, आपकी फीलिंग नहीं आ रही तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि हमें वाय में अंदर 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 घुसना ही पड़ेगा, अंदर जाना ही पड़ेगा, बिकॉज में जाना ही पड़ेगा, तब तक का फीलिंग ही नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, हमने अब एक अगर ये चीज आ गई ना, हमें करना विजुलाइज, जीना आ गया विजुलाइज में, शुक्राना करके हमने चीजें मांगना शुरू कर दी, एडवांस में ही शुक्राना कर दिया। थैंक यू भगवान जी मुझे ये देने के लिए। शिद्दत से आपने अगर दिल से ये प्रार्थना, आगे आपको बताया जाएगा कैसे लिखना है आपने, तो अगर आप कर रहे हो, पहले से शुक्राने कर रहे हो, तो आपके साथ मैजिक, ये आपकी कल्पना शक्ति आपको जरूर आपकी ड्रीम पूरी कराएगी ही कराएगी। आगे चलते हैं जी। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। ये वो बोल रहे हैं, अगर आपने पहले ड्रीम्स ना लिखी हो, जो हमें शुरू में ही बोल दिया गया था, अगर ना लिखी हो तो लिख ले। क्योंकि आप देखो, आप कमाइयां करे जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चाहिए क्या। आप होटल में गए हो और आप कह रहे हो वेटर को खाना लिया, खाना लिया, खाना लिया, तो आपके लिए आपको खाना था साउथ इंडियन, वो ले आया चाइनीज, या वो ले आया नॉन वेज, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो क्या आप वो खाना खा पाओगे? तो आपकी ड्रीम्स स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है, ड्रीम्स लिखी होनी बहुत जरूरी है। आपके पास कमाई देखो 1 लाख रुपए है, पर आपको यही नहीं पता कि वो खाना वो वाला कहाँ पे मिलेगा, वेज वाला। आपके सारे यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ही मिलता है। तो क्या वो 1 लाख रुपए आपके काम आएंगे? आपके सामने तो नॉन वेजिटेरियन खाना आ जाएगा, आपने तो बोला ही नहीं था। तो हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये वाला खाना चाहिए, मुझे साउथ इंडियन चाहिए, मुझे डोसा चाहिए, मुझे इडली चाहिए, या आपको दाल मखनी चाहिए, आपको नान चाहिए। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। आपके पास कमाई, आपके पास है पैसे, पैसे आपने इकट्ठे कर लिए, अपने पैसे इकट्ठे कर लिए, बट आपको इतना पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। जब आपको यही नहीं, आपके पास पैसे हो गए, आपको पता ही नहीं है खाना क्या है, भैया लिया तो कुछ भी लिया, तो कुछ भी लिया, वो नॉनवेज ले आया, तो आप क्या खा पाओगे वो नॉनवेज? पैसे होते सट्टे भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपने बताया ही नहीं क्या चाहिए। आपने बोल दिया बस लिया तो वो ले आया। तो ऐसे ही होता है, अनचाही चीजें भी मिल जाती हैं, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं होता हमें चाहिए क्या है। तो इसलिए अगर हमने अपनी ड्रीम पहले नहीं लिखी, तो अब हमने लिखनी ही लिखनी है। सही, चलते हैं जी आगे। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी सब 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक आपने पेन तथा जर्नल लेकर या आपने क्या सोचना है, आपने वो जो लिस्ट बनाई है, आपके किसी भी एरिया में होगी, किसी भी एरिया की होगी, जैसे धन के संबंध में, घर के संबंध में, क्षेत्र, बिजनेस के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, जो भी आपको चाहिए, आपने वो अपनी लिस्ट बनाई है। तो आपने, चाहे अपने आप बिजनेस को, आपका टर्नओवर
कितनी चाहिए, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कितने मंथ में आपको कितनी सैलरी चाहिए, या आपका कितना टर्नओवर होना चाहिए, या कितनी प्रॉफिट होना चाहिए, आपको रिलेशनशिप में कैसा रिलेशनशिप चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आपको हेल्थ में क्या चाहिए, आपको प्रॉपर लिखा होना चाहिए। अगर आपको घर चाहिए तो कैसा घर चाहिए, कितने रूम्स का घर चाहिए, फ्लोर चाहिए, या सोसाइटी में चाहिए, कैसा चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए। तो ये सब आपको स्पष्ट लिखना है, डिस्क्राइब करके लिखना है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। और कल्पना करें कि ये अपनी लिस्ट लिस्ट यूनिवर्स को दे रहे हैं, मतलब अपनी ये जो इच्छा है आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, और ये आपकी पूरी जरूर होगी, क्योंकि हमने क्या किया, अपनी लिस्ट बना दी। जैसे हम अमेजोन से कोई चीज मंगाते हैं, हमें भरोसा होता है ना वो आएगी आएगी, तो ऐसे ही हमने ये लिस्ट बना दी, यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा कर लिया, जिसको भी आप मानते हो। तो ये मैंने लिस्ट बना दी, ये मेरी पूरी होगी होगी, बट कैसे होगी, पहले से ही शुक्राना करके, और शुक्राने में ही रह के, क्या हमने इनफ शुक्राने कर लिए, अपना घड़ा भर लिया, तो ये सृष्टि का नियम है, ये पूरा होता ही होता है। तो हमने क्या करना है, आज एक एक चीज डिस्क्राइब में चाहिए। किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है तो कौन से शहर में करनी है, कैसी फैमिली चाहिए, न्यूक्लियर चाहिए, ये जॉइंट फैमिली चाहिए, सर्विस चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, सर्विस क्लास चाहिए, और कैसा, आप एक एक चीज लिख सकते हो। टॉल, इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसा स्किन कलर होना चाहिए, ये वाला बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नेचर होना चाहिए, एक एक चीज डिस्क्राइब कर दो जैसा जैसा आपका चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, क्योंकि जो आप चाहते हो वो आपको मिलता है। बट ये रूल है कि आपको पहले शुक्राने करने होंगे, शुक्राने करने पहले से ही शुक्राने करने होंगे, और पहले से ही शुक्राने कर करके आपके घड़े भरे होने चाहिए, जो आपको चाहिए उसके लिए आपकी इतनी कमाइयां हैं। ये हमें पहले से ही, देखो हमारे को पहले ही पता है कि हमने कितने, हमें हमें सब पता है कि हमने कितने शुक्राने किए हैं, कितने गड्ढे भरे और कितने गड्ढे खोदे और कितने हम नीचे गिरे हैं, कितने हम पीछे गए हैं, सबको पता है। तो अब जो हो गया, कोई बात नहीं, आज से फिर से नया सा फिर से शुरू करेंगे। भगवान तो हमें रोज नया चांस दे रहे हैं, रोज चॉइसेस देते हैं, क्या हम उन चॉइसेस को अच्छे से चूज कर पाते हैं, क्या हम रोज 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 अच्छे से शुक्राना कर पा रहे हैं, जैसा जैसा हमें बुक बता रही है, क्या हम वैसा वैसा कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी तक से अगर नहीं हुआ तो हमें पता है कि हम कहाँ गिरे हैं, कहाँ हमने शुक्राना नहीं किया, कहाँ हमने होमवर्क नहीं किया। तो वो आज हमने करना है। पहले तो अपनी लिस्ट जो हमने बनाई है उसको डिस्क्राइब करके लिखना है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, इतने रूम का चाहिए, इतने बाथरूम चाहिए, ऐसी किचन चाहिए, हॉलीडेज में जाना है तो कहाँ जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, कौन सी जगह चाहिए, कौन से होटल, सर्च मारो इंटरनेट में कौन से होटल बेस्ट है, कौन सी जगह घूमने की है, तो वो आपको सब डिस्क्राइब में लिखना है। कितना पैसा लगेगा आपका एस्टिमेट, इतना इतना पैसा भी लिखो, सब कुछ लिखो आप। अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर पे करके लोग लिख लेते हैं, आपकी आपकी मर्जी है। 10 आपने कोई भी ड्रीम लिखनी है, जैसा आपको चाहिए आपने वैसा वैसा लिखना है, और ये पूरा होता है अगर आपके अंदर शिद्दत है पाने की, शुक्राने से घड़े भरे हुए हैं, शुक्राना आपने पहले कर दिया है, तो आपके ड्रीम्स 101% पूरे होंगे ही होंगे। आगे चलते हैं। होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी सब 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। हाँ जी, अब ये देखना है, सीखना है हमने कि हमें लिखनी कैसे अपनी ड्रीम लिखना, ही हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे लिखनी है। और एक कॉपी या कंप्यूटर में जो लिखता हो, वैसे कोई लिखता नहीं है, अगर लिखता हो तो लिख ले, नहीं तो एक पेन कॉपी में आपने अपनी ड्रीम्स को जो आपने लिखी है आज आपको डिस्क्राइब करके उनको लिखना है। और कैसे लिखना है वो आपको बता रहे हैं, हमने इस तरीके से लिखना है। आप सुने इसको ध्यान से कि हम कैसे लिख सकते हैं। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ।
मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन्होंने क्या कहा है, पहले आपको बता दिया। जैसे मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए, किसी को शादी करनी है तो वो पहले लिखते मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहले से ही धन्यवाद दे दिया। घर के लिए, मेरे सपनों के घर के लिए, जो भी इन्होंने ऊपर जो एग्जाम्पल गए हैं, आपके पास पीडीएफ है, जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ ले, जिनके पास पीडीएफ है वो ये वाला चैप्टर खोल के पढ़े पहले, कि कैसे इन्होंने एक एक चीज को डिस्क्राइब करा। और बाद में मतलब उसको पहले, अब हम क्या करते हैं, नियमित सवेरे लिखते हैं तो पहले हम वो लिख लेते हैं और हम बोलते हैं। बट अब हमें क्या अब हमें क्या सिखाया जा रहा है, हमने वो चीजें लिख लेनी है और उसका धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही धन्यवाद, धन्यवाद दे रहे हैं। और ये तीन धन्यवाद क्यों दिए हैं ये आगे बताएंगे, कि ये भी यूनिवर्स के मैजिकल नंबर होते हैं, 369। ये यूनिवर्स के नंबर्स होते हैं। और ये आपको बताएंगे कि 3 बार धन्यवाद का क्या मतलब है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि हम 3 बार क्यों धन्यवाद कर रहे हैं। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जादुई फॉर्मूला है 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करने का। ये यूनिवर्स का नंबर है 3। देखो जैसे होता है बच्चा कैसे आता है, मम्मी पापा फिर बच्चा होता है, तो 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हो गए। तो 3 जो है ये मैजिकल है, ये मैजिकल फॉर्मूला है। अगर आप 3 बार देखो, एक तो ये भी इन्होंने शुरू में बोला है कि आप धन्यवाद खाली उछाल के नहीं फेंक रहे, खाली एक धन्यवाद से फीलिंग नहीं आ रही, आप बोलोगे थैंक, जैसे अब ये बोला है कि मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो फीलिंग आती है 3 बार बोलने से। एक बार थैंक यू बोला, कोई फीलिंग आई, धन्यवाद नहीं आई। तो धन्यवाद, 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 एक तो फीलिंग भी आती है, एक ये मैजिकल फॉर्मूला है, एक ये 3 यूनिवर्स का नंबर है। तो ये जादुई फॉर्मूला है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर हम इस जादुई फॉर्मूले से कोई भी काम करते हैं, 3 से 3 धन्यवाद लगाते हैं, तो वो काम हमारा होता ही होता है। तो आगे चलते हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहें तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आपने जो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है उसको बोल रहे हैं, जो आपने अपनी 10 ये लिस्ट बनाई है ड्रीम लिस्ट, तो उसको एक एक करके पढ़े और ये प्रश्न पूछें जो ये बोल रहे हैं। अब ये सुनो कि क्या पूछना है आपने, अपनी एक एक ड्रीम जो लिखी है तो उसको पढ़े, फिर ये वाले प्रश्न पूछें। क्या सुनते हैं? आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी भावनाएं महसूस की? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें।
तो आपने क्या करना है, देखो जैसे आपको कोई गुड न्यूज मिली या आपने घर ही खरीदा, तो सबसे पहले आपने किसको वो खबर, कैसा महसूस हुआ आपको, कैसा फील हुआ जब आपने खरीदा, फिर आपने सबसे पहले किसको बताया, तो आप उस ड्रीम को क्या जी रहे हो। अगर उस ड्रीम में आपकी फीलिंग आ रही है तो 101% वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसमें आपकी फीलिंग्स आ गई। अगर आप कह रहे हो कि मुझे गाड़ी चाहिए और गाड़ी आपने लिख दी कि ये वस्तु मुझे मिल गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट आपके अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही। आपने तो गाड़ी इसलिए लिख दी थी क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास थी, तो उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो देखो वो ड्रीम कभी आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपकी वो चाहत ही नहीं है, आपकी वो गाड़ी चाहती नहीं है। आपने वो पड़ोसी को देख के आपने बोल दिया कि मेरे को भी ये वाली गाड़ी चाहिए, तो ये हमने क्या किया, लालच किया। तो लालच तो मिलेगा ही नहीं हमें। और दूसरा, अगर आपके मन में ये फीलिंग है हाँ मेरे को ये मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, और आपके दिल ने बोला कि हाँ ये गाड़ी रेड कलर की मेरे को बहुत पसंद है, ये व्हाइट कलर की मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे को मिल गई, थैंक यू भगवान जी, मैं इसमें बैठूंगी तो मैं यहाँ जाऊंगी, सबसे पहले मैं गुरुद्वारे मत्था टेक के आऊंगी, फिर पूजा करवाऊंगी इसकी, और नारियल फूटेगा आगे, जो भी आप जी रहे हो सपने को, अगर आपको फीलिंग आ रही है, अगर आपको भाई जी दिख रहे हैं गुरुद्वारे जाती हुई, अपनी गाड़ी दिख रही है, आप उसमें बैठे हुए दिख रहे हो, और आज आप उतर रहे हो, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो कि वाह अश्मिता तेरे पास ये बड़ी गाड़ी आ गई है, जो ऐसा भी आपका अगर अच्छा लग रहा है, आप खुश हो, आप गुरुद्वारे पहुंच गए हो, आप आपकी गाड़ी की पूजा हो रही है, तो समझ जाना वो गाड़ी आपकी हो गई, क्योंकि उसमें आपकी फीलिंग आ गई। अगर वो गाड़ी आपने पड़ोसी को सोच के ले ली और आपकी फीलिंग ही नहीं आ रही कि कौन सा कलर सोचूं यार, नहीं रेड नहीं व्हाइट, नहीं व्हाइट नहीं ब्लैक अच्छा लगेगा, नहीं नहीं ये नहीं, अच्छा किसको बताऊं, अच्छा मैं पहले मंदिर चली जाऊंगी, अच्छा गुरुद्वारे चली जाती हूँ। आपको अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो या आपका दिल ही नहीं बोल रहा अंदर से, तो वो आपकी ड्रीम है ही, और वो पूरी भी नहीं होगी। क्योंकि देखो जो दिल के अंदर कौन बैठा होता है, वही मालिक, सृष्टि का मालिक, वो हमें पता है हर किसी के अंदर बैठा होता है। और दिल, दिल से मांगो, कहते हैं ना दिल से मांगो, तो दिल में कौन बैठा है, वो परम पिता, वो परमेश्वर। तो दिल ही नहीं अगर आपका चाह रहा, आपकी वो दिल ही नहीं चाह रहा वो गाड़ी, तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपका दिल ही नहीं चाह रहा। और कहते हैं दिल से मांगो, दिल से मांगो, और दिल ही नहीं चाह रहा, तो क्या वो चीज मिल जाएगी आपको, नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो चीज चाहिए, ये वाली फीलिंग्स आ रही है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिल जाए, तो आपको कौन कौन सी भावना महसूस हुई, क्या आपको खुशी की महसूस हुई या डाउट हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आपने सबसे वो वस्तु ली, तो आपने सबसे पहले कौन से व्यक्ति को बताया, कैसे बात हुई। तो ये चीजें आपने, ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं हर हर ड्रीम के आगे आपने जो लिखा है, और ये तीनों कैसा महसूस हो रहा है, किसको बता रहे हो, तीसरा क्या है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिले, तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की, सबसे पहले क्या किया, याहू थैंक यू गॉड, शुक्राना भगवान जी मिल गया, ऐसे किया कि कैसे किया, मतलब ये आपको ये 3 क्वेश्चन पूछने हैं। और अंत में सुनो क्या कह रहे हैं वो, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं, जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें, मतलब 1 मिनट तो बहुत कम होता है, मतलब आप दे सकते हो जितना आप टाइम दे सकते हो, अपनी हर एक ड्रीम के हर अंदर तक अगर घुस जाओ कि ये चीज ऐसे मिल जाएगी तो मैं तब क्या कर रही होंगी, कैसे होगा, क्या पहना होगा, किसको बता रही होंगी, सबसे पहले क्या कर रही होंगी, और कैसे मैं कितनी खुश होंगी, मतलब वो फीलिंग्स आपके अंदर आनी बहुत जरूरी है। हर एक एक को पढ़ो, एक एक ये वाला क्वेश्चन पूछो अपने आप से, तब आगे बढ़ो। तो ये आपकी इच्छा 101% पूरी होगी। अगर उस इच्छा में आपके दिल ने हाँ कर दी, आपके गूज बम्स आ गए, आप खुशी में उसी विश में जीना शुरू कर दिया, तो 101% ये विश आपकी है। बट वो कब मिलेगी, वो आपके शुक्रानों के ऊपर है कि आप कितने शुक्राने, कितना घड़ा भरा है आपने, वो मिलेगी जरूर। आप आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर वो, बट आपके इनफ शुक्राने भी हैं, और शुक्राने कर दिए तो 101% आपके घड़े भरे होंगे, तो वो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। आगे चलते हैं। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं और उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं
तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता से उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। जादुई अभ्यास क्रम। हाँ जी, तो लास्ट पैरा में इन्होंने ये बताया आप मैजिक बोर्ड भी बना सकते हो, विजन बोर्ड बना सकते हो। सपोज एक आपने कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड के अंदर वो पिक्चर्स चिपका लेनी है आपने कि क्या क्या चीज चाहिए। अगर आपको हॉलिडे चाहिए तो आपको कौन सी कंट्री जाना है, आपने न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, तो आजकल इंटरनेट में सारी फोटोज अवेलेबल है। तो उस बोर्ड के ऊपर आपने उनकी पिक्चर्स लगा देनी है, न्यूजीलैंड की, स्विट्जरलैंड की, या जहां भी आपने जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, सिंगापुर जाना है, जहां पर भी जाना है उन कंट्रीज की फोटो लगा दो। दूसरा, आपको घर चाहिए तो कैसा घर चाहिए, बाहर एक घर की फोटो लगा दो जो इंटरनेट से आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, कितने रूम्स होने चाहिए उसके नीचे आप लिख भी सकते हो। अगर आपको अपने बच्चों की शादी करानी है तो एक लड़का लड़की की शादी होते हुए फोटो लगा दो, और उसके ऊपर अपने बच्चे की शक्ल भी लगा सकते हो, अपनी बेटी की या बेटे की। तो आप अपने बच्चे की तो लगा ही सकते हो, और जिस टाइप का लड़का चाहिए तो आप वो फोटो लगा दो, किस टाइप से चाहिए आपको तो वो फोटो लगा दो। शादी होते हुए जो शादी का, या पिक्चर लगा दो पूरी शादी होते हुए, मतलब कोई फ्रेम मतलब हो, बहुत सारे लोग हैं और दूल्हा दुल्हन है, कुछ इस टाइप से लगा दो। अगर गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए आपको, मर्सिडीज चाहिए आपको, बेंज चाहिए, जो भी चाहिए आपको, आपको होंडा सिटी चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो वाली फोटो आप उसमें लगा दो। आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो बिजनेस का कुछ लगा दो ऊपर, हाई जाते हुए एरोस के साथ की इनकम बढ़ रही है, कुछ इस टाइप से लगा दो। तो ये विजन बोर्ड आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर भी बना सकते हो और आप खुद भी बना सकते हो। अगर आपके फैमिली मेंबर्स भी उसमें मिल जाए तो वो ड्रीम क्या होती है, सबकी ड्रीम्स हो जाती है। सबकी ड्रीम होने से मतलब वो जल्दी पूरी होती है। बच्चों के अंदर तो क्या होता है कि बच्चे अगर इसमें मिल जाते हैं, अगर सपोज आपको घर लेना और आपका बच्चा कह रहा है मेरा पिंक रूम होना चाहिए, ब्लू रूम होना चाहिए, तो क्या हो गया, इसमें पावर बच्चों की बहुत ज्यादा लगती है, विजुअलाइजेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। तो हमने क्या करना है, अगर आप खुद कर रहे हो वेल एंड गुड, अगर आपको अपनी बॉडी के लिए चाहिए, आपको फिट एंड फाइन रहना है, तो कोई किसी फिटनेस वाले की फोटो लगा दो कि योगा करते हुए लगा दो, या आप घूमते हुए वॉक करते हुए लगा दो किसी की फोटो, आप परफेक्टली चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ इस टाइप की फोटो लगा दो। आपको सब फोटोज इंटरनेट में अवेलेबल होती है। आप ये बोर्ड अपने रूम में जहां आप ज्यादातर बैठते हो वहां पे लगा के फोटोज रख लो, क्योंकि जब जब आप उन फोटोज को देखोगे आप उसमें जीना शुरू कर दोगे, तो ये चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। जो भी आपको चाहिए उनकी फोटोज लगा के अपने सामने लगा लो, रूम में लगा लो। ये इन्होंने फ्रिज का भी दिया है कि हम, क्योंकि फ्रिज बार बार खोलते हैं, तो फ्रिज के ऊपर भी आप ये फोटोज लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी लगाओ। वो फोटोज जब आप बार बार देखोगे तो आप उसमें जीना शुरू कर दोगे। जब आप उसमें जीना शुरू कर दोगे तो वो चीजें आपके पास मैग्नेट की तरह चिपकती भी आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आप उस ड्रीम को जी रहे हो, जैसे वो ड्रीम आपको मिल गई है। तो हमने क्या करना है, तो विजन बोर्ड भी बना सकते हैं हम इसमें। तो जो बनाते हैं उनको बहुत फायदा होता है, आप बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो होमवर्क सुनते हैं आज क्या क्या हमने करना है। क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर डैश, इसमें आपकी इच्छा लिख के उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों पर धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें।
और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 3 बार लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रोंडा बर्न की पुस्तक जादू के 13वें चैप्टर के ऑडियो को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, मैं असाइनमेंट समझाती हूँ आपको। सबसे पहले आपने नियामतें लिखनी है अपनी सवेरे उठ के, मॉर्निंग वाली। देखो, मॉर्निंग से पहले हमने अब बेड में शुरू कर दिया थैंक यू करना। वो चैप्टर आपको याद है, मैजिकल मॉर्निंग। तो अगर आप अपनी मॉर्निंग अच्छी कर लोगे तो आपका दिन अपने आप अच्छा होगा। वो हमारे चैप्टर साथ साथ चलने चाहिए। तो हमने मॉर्निंग अपनी अच्छी कर ली, हमने ग्रेटिट्यूड लिख लिया अपना। फिर हमने क्या करना है, 10 जो हमने अपनी ड्रीम्स लिखी थी उन ड्रीम को एक एक पढ़ना है। उसको डिस्क्राइब में लिख सकते हो तो लिखो, इन्होंने बोला डिस्क्राइब में, आप उसको महसूस करो। फिर वो जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि आपको वो कैसे फीलिंग्स आई, कैसा महसूस कर रहे हो, एक ड्रीम को पढ़ो, उससे क्वेश्चन पूछो कि कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, किसको सबसे पहले बताया, और अंत में आपने धन्यवाद 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 उस फीलिंग में जीना शुरू कर दिया कि जैसे वो चीज आपको मिल गई है। ये 3 क्वेश्चन आपने पूछने हैं अपनी ड्रीम्स एक एक पढ़कर, अपने आप से करने हैं ये क्वेश्चन। फिर लास्ट में क्या करना है आपने, जब आप ये लिस्ट पढ़ लो सारा कुछ, धन्यवाद पे बहुत ज्यादा जोर देना है आपने। एक एक ड्रीम जैसे आपकी पूरी होगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे ये मिलने के लिए, थैंक यू ये वाला सपना मेरा पूरा हो गया, जो भी आपकी ड्रीम है मुझे देने के लिए। फिर आपने क्या करना है, अगर विजन बोर्ड बनाना है, जो आपकी ड्रीम्स हैं उनकी फोटोज लगा दो, घर की गाड़ी की जो आपको चाहिए, घर की गाड़ी की, हॉलीडेज की, शादी करवानी है तो उसकी, बिजनेस को हाई लेके जाना है तो वो वैसे ग्राफ वाला कुछ लगा दो, फिटनेस चाहिए तो योगा करते हुए फोटो लगा दो, या चलते हुए, भागते हुए, रनिंग करते हुए लगा दो, या घूमते हुए जा रहे हो, या जो भी चाहिए आपने वो विजन बोर्ड में लगाना है। और सब बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू पहले ही लिख देना है। और फिर जब ये विजन बोर्ड बन जाएगा तो अपने रूम में जहां पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहां पे लगाओ। इसको बार बार देख के थैंक यू करो, क्योंकि जब आप उस फीलिंग में जीने लग जाते हो, थैंक यू आप पहले से ही कर देते हो, तो वो मैग्नेट की तरह चीजें आपके पास अट्रैक्ट होती हैं। तो वो चीजें अपने आप आपके पास अट्रैक्ट होंगी क्योंकि आप वो सपना जी रहे हो। तो विजन बोर्ड में बहुत पावर होती है, तो ये करना चाहिए, आप लोग बनाइएगा। और लास्ट में सोते हुए रात को हमने क्या करना है, मैजिक रॉक, पूरे दिन की अच्छी अच्छी बातें और रात को एक अच्छी बातें सोच के सो जाना है अच्छे से। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, समझ आया सबको चैप्टर? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? यस। हाँ जी। वेरी गुड, क्लियर होना चाहिए जी। ठीक है, ये हमने करना है, बहुत पावरफुल है ये विजुअलाइजेशन, बहुत पावरफुल है। आप विजुअलाइज करके हर चीज, हर ड्रीम पूरी कर सकते हो। आपको ये करना आ जाए ना, आप हर ड्रीम पूरी कर सकते हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप ना पा पाओ, अगर ये चीज मैजिकल आप करना सीख जाओ। सारी चीजें एक तरफ, ये चीज एक तरफ है। विजुअलाइजेशन में इतनी पावर है, इतनी पावर है, क्योंकि हम कल्पना शक्ति से वो पल जी लेते हैं, वो क्षण, वो चीज हम जीने लग जाते हैं। तो जिस पे हम जीने लग जाते हैं वो चीज हमारी लाइफ में आती ही आती है। तो हम क्या करते हैं, हम या तो नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव। जो चीजें हमारे साथ बुरी हो जाती हैं वो भी हम सोचते हैं ना, तभी वो होती है। तो इसलिए हमने क्या सोचना है, जो चाहिए, जो चाहिए उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में जियो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा करो, तो अपने आप वही चीजें अच्छी होंगी। अच्छे बीज बोने हैं आज से ही हमने, शुक्राने के, अगर जो हो गया हो गया, आज से नए शुक्राने के बीज बो, क्योंकि आज हमने अच्छा कर लिया तो फ्यूचर अपने आप अच्छा। हमें फ्यूचर के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमने अपना अच्छा कर लिया। हमने बीज ही शुक्राने के बो दिए, क्योंकि वो पेड़ हमारा शुक्राने का ही निकलेगा। अगर हम आज बीज बबूल के या नीम के बोएंगे तो वो नीम का पेड़ या बबूल का पेड़ ही उगेगा। तो हमने जो बीज बो दिए, शुक्राने के बो दिए, तो फ्यूचर अपने आप अच्छा है। शुक्राना इज अ पॉजिटिव फीलिंग। शुक्राना मीन्स पहले से ही शुक्राना करना, भगवान को पहले से ही शुक्राना देना। मतलब आपको अपनी हर ड्रीम मिलना, वो तो देने को तैयार बैठे हैं। क्या हमने इनफ शुक्राने किए हैं? क्या हमने अपने घड़े इतने भर लिए? क्या हमने इतना टैंकियां भर ली कि हमें हर जगह हमारा जब बोले वो मिल जाए चीज? हर बाथरूम में, हर किचन, मतलब किचन में पानी आ रहा है हमारा भरपूर? चेक करें हम अपना कि हमारे ड्रीम्स जो हैं, गोल्स जो हैं, हमने इतने शुक्राने इकट्ठे कर ली, इतनी कमाइयां कर ली? नहीं करी तो पहले हम पढ़ लेते हैं।
वो तो मिलेगी क्योंकि हम शुक्राने कर ही रहे हैं। अब कम ज्यादा क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है हमारी कि हम कैसे कर रहे हैं। तो वो हमने अपने स्ट्रक्चर में लाना है, चेंज करना है, अपना टाइमिंग बांधनी है। अगर हम कहीं लैग कर रहे हैं तो हमने वो चीजें करनी है जी। और कर करके 101% ड्रीम्स पूरी होती हैं। लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, हर कुछ मिला है उनको। हमारे ग्रुप में बहुत पावरफुल प्रैक्टिशनर बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने सब कुछ पाया है और सेकंड टाइम कर रहे हैं। आप देखते हैं क्या क्या और मैजिक होते हैं। हाँ जी। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? सब क्लियर? अच्छा, कल क्लास लेनी है, संडे है, मैं मंडे की तो छुट्टी होगी। और अगर कल लेनी है तो सुबह होगी जल्दी, 6 to 7। अगर रेडी है तो लूंगी, नहीं तो नहीं, अगर पार्टिसिपेंट एग्री होंगे तो। क्योंकि पहले हो जाता है, पर मॉर्निंग का मुझे लग रहा है कि हर कोई रेडी ना हो। मैं ले तो मॉर्निंग में ही सकती हूँ, बाद में नहीं ले सकती। 6 to 7 रेडी है सारे? Yes. Yes. आप जैसो और भी बोलो यस। Yes. और कौन? Yes. अच्छा जी, 6 to 7 हम लेंगे मैजिकल मॉर्निंग। अगर सारे होएगा। ओके जी, ग्रुप में लिख दीजिएगा कि मैं डाल दूंगी। अगर कल की क्लास चाहिए 6 to 7 तो यस कर देना, नहीं तो फिर ट्यूसडे को होगी। नहीं तो अगर कल लेनी है 6 to 7 तो फिर कल क्लास हो जाएगी, मंडे ऑफ है, और ट्यूसडे को होगी नहीं तो फिर क्लास। फिर वो छुट्टी। हाँ, 15 अगस्त ना आजादी मिली है, 15 अगस्त की। तभी मैंने संडे की छुट्टी काट दी ना। अच्छा, संडे को क्लास ले दी 6 to 7। नहीं, फिर वो शेड्यूल टूट जाता है। वो ये होगा ही होगा, Breakdown। ब्रेकडाउन होएगा। फिर ये आता ही है, बट हमें प्रैक्टिस करनी है। पेपर है हमारा, ये पेपर चल रहे हैं, छुट्टियां आ रही हैं। कैसे कर रहे हो बच्चे? कर रहे हैं तैयारी? नहीं कर रहे? कर ये मैडम के भी हो रहे हैं पेपर। हाँ जी, मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, तो अर्ली मॉर्निंग दे सकती हूँ, नहीं तो अगर सब एग्री होंगे कल देख लेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ओके ओके ओके।